अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक शख्स आया और कहा कि एक घोड़ा मेरे पास गिरवी रखा गया था, लेकिन मैं उस पर सवार हो गया, तो क्या मेरे लिए गिरवी रखे हुए घोड़े पर सवारी करना जायज़ है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, इस घोड़े से तुमने जितना फ़ायदा उठाया वो सूद है। खुलासा, गिरवी रखी हुई चीज़ से नफ़ा उठाना जायज़ नहीं, बल्कि उससे बचना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा रखने में किसी दिन को किसी दिन पर कोई फजीलत नहीं मगर माह रमज़ान को और आशूरा के दिन को, यानी इन दोनों को दूसरों दिनों में फजीलत हासिल है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल कर दे तो उसकी सज़ा जहन्नुम है और उसमें हमेशा हमेशा रहेगा, और अल्लाह ताला का गुस्सा और उसकी लानत उस पर होगी, और अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स के लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसको चाहे बेहिसाब रिज़्क दे दे और जिसको चाहे तंगी करता है, जिसको चाहता है तंगी करता है, और ये लोग दुनिया की ज़िंदगी पर खुश होते हैं और उसके ऐश व अशरत पर उतरते हैं, हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी एक थोड़ा सा सामान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले ये हिसाब लिया जाएगा कि क्या मैंने तेरे जिस्म को सेहत नहीं बख्शी थी और तुझे ठंडे पानी से शराब नहीं किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने 3 दिन सुबह के वक्त शहद चाट लेगा तो उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम किसी की कमज़ोरियों की तलाश में ना रहा करो और जासूसों की तरह किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने आपकी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की है और उस बात का अहद कर लिया है कि जो शख्स इन 5 नमाज़ों को वक्त पर पाबंदी से अदा करेगा तो मैं उसको जहन्नुम में दाखिल करूँगा, और जो उसे पाबंदी से अदा नहीं करेगा तो उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माह मुहर्रम में एक दिन का रोज़ा रखा तो उसको हर रोज़े के बदले 30 दिन के सिवा रोज़े का सवाब मिलेगा। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अगर कोई शख्स शराब पीकर नशे की हालत में मर गया तो वो गोया के वो काफिर मरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अगर तुम क़यामत के दिन मुझसे मिलना चाहती हो तो बस तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है कि जितना एक मुसाफिर के पास होता है, और अपने आप को मालदारों की सोहबत से बचाए रखना और पुराने फटे हुए कपड़ों को पेवंद लगाकर इस्तेमाल करते रहना। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नत में लोगों की ये हालत होगी कि उन पर जन्नत के दरख्तों के साए झुके हुए होंगे और जन्नत के फल उनके इख्तियार में दे दिए जाएंगे, यानी जहाँ से जो फल चाहेंगे खाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर बैठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाते हुए इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? मैंने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज में शिफा है। नमाज हर तरीन इबादत होने के साथ बहुत सी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी है, इसलिए नमाज को
عبادت سمجھ کر ہی ادا کرنا چاہیے۔